रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर। तो आज मैं आप बताने वाली हूँ रॉन्ग नंबर से क्या क्या होते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपी में। आज हम बताने वाले हैं आपको रॉन्ग नंबर के बारे में और प्यारी प्यारी सी रेसिपी जो कि स्क्रीन पे ऑन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर। एक दिन नेहा के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, बेटा खाना खा लिया। नेहा ने सोचा रॉन्ग नंबर है। उनसे रिप्लाई किया, सॉरी, रॉन्ग नंबर। 2 मिनट बाद रिप्लाई आया, ओह, माफ करना बेटा, गलती से भेज दिया। नेहा इग्नोर करने वाली थी, पर पता नहीं कि उसने लिख दिया, इट्स ओके। अगले दिन सेम टाइम पर फिर मैसेज आया, बेटा आज भी लेट मत खाना, सेहत खराब हो जाती है। नेहा मुस्कुरा दी। उसने सोचा शायद किसी माँ का नंबर है, गलत सेव हो गया है। इस बार उसने रिप्लाई किया, जी आप भी अपना ख्याल रखो। ऐसे ही रोज बात होने लगी। वो अननोन नंबर इंसान नेहा से सिंपल बातें करता, खाना खाया, थक गई होगी, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। नेहा को अजीब सा सुकून मिलने लगा। उसकी अपनी माँ 2 साल पहले गुजर चुकी थी, उस खाली जगह को थोड़ा भर देता। एक दिन नेहा ने पूछा, आप किससे मैसेज भेजते थे पहले? रिप्लाई आया, अपनी बेटी को। नेहा रुक गई। वो अब कहाँ है? उसने धीरे से पूछा। कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आया। फिर मैसेज आया, चली गई 1 साल पहले एक्सीडेंट में। नेहा की आंखों में आंसू आ गया। उस दिन के बाद नेहा ने कभी रॉन्ग नंबर नहीं कहा। वो रोज उनसे बातें करती, उन्हें पापा कहने लगी और वो इंसान उसे बेटा। दोनों एक दूसरे के जख्म को भरते थे, बिना मिले। फिर एक दिन पूरा दिन कोई मैसेज नहीं आया। नेहा परेशान हो गई। उसने कॉल किया, पहली बार फोन उठाया पर किसी और ने। हेलो, एक आदमी की आवाज आई। नेहा ने कहा, अंकल वो जो इस नंबर से बात करते थे वो कहाँ है? दूसरी तरफ से साइलेंस। फिर धीरे से आवाज आया, वो मेरे पिताजी थे, कल रात उनका देहांत हो गया। नेहा का दिल टूट गया। उन्होंने कुछ कहा था? नेहा ने पूछा। उन्होंने एक डायरी दी थी, बोला था अगर कोई नेहा कॉल करे तो उसे ये मैसेज ज़रूर देना। नेहा का सांस रुक गया। मैसेज क्या है? आदमी ने पढ़कर सुनाया, बेटा तू मेरी असली बेटी नहीं है, पर तूने मुझे फिर से पापा होने का एहसास दिलाया। अब मैं आराम से जा सकता हूँ। नेहा चुप थी, पर उसके होठों पर हल्का सा स्माइल था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी जिंदगी में गलत नंबर भी सही इंसान से मिला देता है। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, एहसास से भी बनते हैं, और छोटी सी काइंडनेस किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तो इसलिए कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे साथ हो रहा है या होने वाला होगा, तो हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी बेहतरी छुपी होती है। हमें अभी इस वक्त लगता है कि ये चीज़ गलत है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों चुनी गई हूँ या चुना गया हूँ। लेकिन नहीं, गैब की बातें सिर्फ सुबहान ताला जानते हैं, हमारे रब जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतरी छुपी है। हमें इस वक्त तो बहुत मायूसी लगता है, लेकिन नहीं, हालात चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो हमारे साथ, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, आप जो भी हो, आपको आपके रब से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए कभी कभी जो हमें दस्तक मिलती है, कभी कभी राइट पर्सन भी होते हैं और कभी कभी रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी संवर भी सकती है और बिखर भी सकती है। तो बहुत ही सोच और समझ के कोई भी डिसीजन लिया जाए, क्योंकि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। आप किसी को हेल्प करोगे, उसकी मदद करोगे, तो वो आपको उल्टा सोचेगा ये बेवकूफ़ है, मैं इसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। बट सही इंसान हमेशा सही होता है।
चाहे उसके साथ लाख बुराई क्यों ना हो जाए। आप अगर से सही रास्ते पे हो और लोग आप पे तोहमतें, इल्ज़ाम या मायूसी के ताने कस रहे हैं, तो बस आप खामोश रहें, क्योंकि आपने जो चीज़ किया नहीं है तो वो आप पे इल्ज़ामात लगाने से कुछ वो चीज़ प्रूफ नहीं होगी। इसलिए जो भी हालात हो ज़िंदगी में, बस अल्लाह पे भरोसा रखो, क्योंकि उनके सिवा हमारे लिए इस दुनिया में कोई भी मददगार नहीं है, कोई भी 1% भी नहीं है। सबको अपने नफ्स की पड़ी है। हर इंसान एक इंसान से सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे उसका कोई भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे इसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, खाना पीना, रहना सहना, बातचीत, कपड़े वगैरह, हर एक चीज़, घूमना फिरना, हर एक चीज़, हर इंसान एक ना एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक हमारा जो रब है, वो सिर्फ हमारी इबादत, हमारी तवज्जो चाहता है। हाँ, बेशक उन्हें इबादत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अरबों खरबों फरिश्ते हैं इतनी इबादत करने के लिए। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारा सच्चा मन चाहिए, जो हम सच्चे मन से, क्योंकि ये जो हमारी नीयत होती है ना, सारा दारोमदार हमारी नीयत पे है। अगर से हमारी नीयत साफ़ है तो हमारे साथ आने वाली ज़िंदगियों में भी जो हमारे साथ फ्यूचर होने वाला है वो एकदम बेस्ट होगा। और हमारा नीयत ही साफ़ नहीं होगा तो हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला को साफ़ नीयत वाले लोग पसंद हैं, साफ़ बोलने वाले लोग पसंद हैं। और ठीक है, लोग कड़वा बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई तो नहीं करते। मुंह पे अच्छा बन के और पीठ पीछे बुराई करके कोई फ़ायदा नहीं है आपका। हाँ, उस टाइम लगेगा कि मैंने बहुत फ़ायदा कर दिया हूँ, मैं ये कर दिया, मैं ये कर दी हूँ, बट नहीं, आप रॉन्ग हो। क्योंकि जो राइट है वो राइट ही रहेगा और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग ही रहेगा। ये दुनिया ऐसी सदियों से चलती आ रही है। जो गलत है उनको उसकी सज़ा मिलती है। और हमें ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हम ज़िंदगी में बस यहाँ पे ही सारी जो भी दुनिया में है आफ़तें मुसीबतें उठा के चले जाएंगे तो हम बच जाएंगे। नो, हमें अपनी दुनिया में भी जो भी हमने कर्म किए हैं, जो भी हमने चीज़ें की हैं, उसको दुनिया में भी हमें भुगतना है। और जो आखिरत में है वो तो हमारे साथ तो होगा ही होगा, पर हमें दुनिया में उसका पहले फुलफ़िल करके ही हमें कब्र में जाना है। और वहाँ के हिसाबात और किताब कितने मुश्किल है, कितने दर्दनाक है, वो आप और हमसे बेहतर कौन जा सकता है। बस ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान की मदद करे अपने साफ़ मन से। ठीक है, कभी कभी हम साफ़ मन से किसी की मदद भी करते हैं, लेकिन उसमें वो भी देखा जाए कि अगर से उसकी भलाई है या बुराई है, तो इसका भी ख्याल रखा जाए। आई होप आपको ये छोटी सी कोशिश मेरी पसंद आई होगी, और उम्मीद करती हूँ कि और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी में, चाहे आप ब्लॉग समझें या फिर कुकिंग चैनल समझें, जहाँ पे हम सिर्फ दिल से जुड़े और दिल से चीज़ें बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट टच करके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। आई होप आपको ये रेसिपी समझ में भी आई होगी और पसंद में भी आई होगी। फूड के रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपना कुछ प्यारा प्यारा कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो हमारे नए व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी तक वो हमें से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें करते हुए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।